जब बारात के विदा का गया मुहूर्त आए, पुत्री वियोग की याद से मैना गई अकुलाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद विष्णु आदि देवता एवं ऋषियों ने अपना अपना आवश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा करने के लिए कहने लगे। तब नगर की स्त्रियों के साथ हिमाचल जनवासे में जाकर सदाशिव से बोले, हे ईश्वर, प्रार्थना यह है कि इन सब बारातियों के साथ आप वहाँ कुछ दिन निवास करें, आपके दर्शन कर हम आनंदित होंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार हिमाचल ने सदाशिव को कुछ दिन और ठहरने का आह्वान किया। तब सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर कहने लगे, हे शैलेंद्र, आप धन्य हो, आपकी कीर्ति महान है, तुम धर्म मूर्ति हो, त्रिलोकी भर में तुम्हारे समान कोई नहीं। देवताओं ने कहा, तुम्हारे द्वार पर ब्रह्म भगवान शंकर अपने दासों के साथ पधारे हैं, उन्हें सब प्रकार से पूज कर प्रसन्न किया, अतः तुम धन्य हो। ब्रह्मा जी बोले। तब बाजे बजने लगे, मंगल गान होने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, मागध आदि गुणगान करने लगे। तब भगवान शंकर ने हिमाचल के प्रति जाने के लिए प्रार्थना सहित कहा। तब हिमाचल ने विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ शिवजी को अपने गृह में ले जाकर उन सब के चरण धोकर भोजन के लिए प्रार्थना की, उन सबको आसनों पर बिठाया। इधर नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। देवगण बारातीगण उन स्त्रियों को देखते हंसते भोजन करने लगे। मंगल गीतों में वे मधुर मधुर गारी भी दे रही थी। सब बारातियों ने तृप्ति पूर्वक भोजन किया। तब हिमाचल ने बड़े आग्रह एवं प्रार्थना करके उन सबको 2 दिन के लिए और रोक लिया। तब सब देवता भोजन करके निवास स्थान को गए। इस प्रकार हिमाचल ने दो दिन करते करते अत्यंत प्रेम पूर्ण वचनों के द्वारा सभी को बहुत दिनों तक न जाने दिया। उसके बाद सारे देवताओं ने सप्तऋषियों को हिमाचल के पास भेजा। उन्होंने जाकर कहा, हे हिमाचल जी, भगवान शंकर आज ही कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं। देवता भी अपने अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर मैना तो अत्यंत व्याकुल हो गई। बड़े उच्च स्वर से रुदन करती हुई सदाशिव से बोली, हे प्रभु कृपा निधे, मेरी यह प्रार्थना है कि यह पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों से दासी है, आपकी सेवा करेगी, इसका पालन करते रहना। यह मेरी लाडली बेटी है, आपकी पूर्ण भक्त है, आपकी निंदा से व्याकुल हो जाती है, इसको अभी संसार का कुछ ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। इतना कहकर श्री पार्वती जी का हाथ शंकर जी के हाथ में सौंपते हुए मैना रोने लग गई। तब भगवान शंकर ने मैना को इस विषय में बहुत कुछ समझाया और फिर मैना तथा हिमाचल से आज्ञा लेकर जाने को तैयार हुए। पिता गेह को चली त्याग कर गिरजापति के गेह, द्विज पत्नी उनको दिया पतिव्रत उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हे हिमाचल जी, पुत्री पार्वती जी को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यंत व्याकुल हो गए, कुछ समय तक विरह में व्याकुल रहे। फिर मैना से श्री पार्वती जी को भेजने के लिए कहा। मैना को हर्ष भी हुआ और उदासीनता भी। तब उत्सव के कार्य करने लगी। श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया गया। तभी मैना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर श्री पार्वती जी को पतिव्रत के धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा, हे पार्वती जी, स्त्रियां पतिव्रत धर्म वाली होती हैं। जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म वाली होती हैं वे धन्य हैं, समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती रहती है, उन्हें इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है, अंत में सद्गति होती है। हे पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करें, पति के सोने के बाद सोवें, क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से न लेवें। तभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो उसे सहन करें। उत्तर में मरो या मारो ऐसा शब्द न कहें, इतना कहें, हे स्वामी, मेरा अपराध क्षमा करो। इसी प्रकार कहती रहें। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाएं। उसकी आज्ञा का बड़े प्रेम से पालन करें। पतिव्रता कभी द्वार पर न खड़ी हों, किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण न बैठें, अपने घर की वस्तुएं धन आदि किसी दूसरे को न दें, पति के सेवन की चीजें
ठीक समय पर यथास्थान संभाल कर रखें, फिर अपने काम काज में भी चतुर रहें। पति की आज्ञा का पालन करना पतिव्रता का मुख्य धर्म है। आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा, खेल तमाशे किसी स्थान पर न जाएं। तीर्थ स्नान की इच्छा से पति के चरण धोकर उसके पान करने से उसका तीर्थ स्नान हो जाता है। अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अन्न को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करें। श्राद्ध आदि पर्वों में भी बांट कर न खावें, किंतु पति की झूठन खाना ही सर्वोत्तम है। किसी चीज के लिए भी पति से झगड़े नहीं और न बहुत खर्च करावें, ऐसी स्त्रियां उत्तम होती हैं। श्री पार्वती जी पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास व्रत आदि न करें। अपने हट से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई फल नहीं मिलता, फिर अंत होने पर नरक में जाती हैं। मुख से सुख से बैठे सोते पति को कभी न उठावें। दुखी, नपुंसक, धनहीन, रोगी, वृद्ध किसी अवस्था में पति क्यों न हो, पतिव्रता उसका त्याग न करे। मासिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन मुख न दिखावे। जब तक वह शुद्ध स्नान नहीं कर लेती तब तक उसका पति उसका वचन भी न सुन सके। तीसरे दिन के बाद शुद्ध होकर पहले पति का दर्शन करें। पति यदि कहीं चला गया हो तो उसके रूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन करें। सिंदूर आदि सुहाग की वस्तुएं धारण कर अपने पति को दीर्घ आयु के लिए कामना करती रहें। धोबिन, शूद्रा, व्यभिचारिणी आदि नीच स्त्रियों को अपनी सहेली न बनावें। पति से लड़ने वाली एवं शत्रुता करने वाली स्त्री से बोले तक नहीं। एकांत में कभी अकेली न रहें, कभी नंगी न होने पावें। स्नान भी वस्त्रहीन हो कभी न करें। पति की इच्छा होने पर ही पति से रमण करें। रमण समय में ही पति से ढीढ़ता कर सकती हैं और समय से नहीं। सदा पति के अनुकूल चलें, उसके उदास होने पर उदास हो और सुखी रहने पर सुखी रहें। सुख दुख दोनों में ही पति से विमुख न हो। वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी अपने पति को विशेष समझें। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत, उपवास अथवा विषय आदि करती हैं, वे अपने पति की आयु का हरण करती हैं और अंत में नरक में जाती हैं। जो स्त्री पति को कुछ कहने पर क्रुद्ध होकर तीखा कटु उत्तर देती हैं, ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गीदड़ी का जन्म पाती हैं। पति से ऊंची होकर न बैठें। व्यभिचारी दुष्टों से दूर रहें। पति से कभी कुटिलता से न बोले। सासू, ससुर, जेठ, जिठानी आदि बड़ों के समान कभी ऊंचा न बोले, न हंसे। बाहर से आए हुए अपने पति का आदर पूर्वक चरण धोए। हैं पार्वती जी, इस प्रकार की पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती हैं। तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने श्राप द्वारा वाराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। हे देवी पार्वती जी, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो। आपका कल्याण करने वाली, सबका कल्याण करने वाली हो। आपके सामने तो केवल लोकोपकार के लिए इतना कहना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिक्षा देकर ब्रह्माणी श्री पार्वती जी को आशीष देकर वहां बैठ गई।